स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12 बच्चों, आप सब में मैक्सिमम जो मैं कमेंट्स देखती हूँ, आज की इस वीडियो में मैक्सिमम कमेंट्स लिए हैं मैंने आप सबके। बट एक डाउट क्लियर कर दूं, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं कि डर लग रहा है कहीं फेल ना हो जाए। सब बिग वर्ड, सीबीएसई ने अपनी लिस्ट से इसको ऐसे ही बाहर कर दिया गया है। जिन बच्चों की पासिंग मार्क्स पूरी नहीं होती उनको लगाते हैं आरटी, दैट इज रिपीट थ्योरी। ये फेल वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सो कॉपी चेकिंग बेटा लीनियंटली तो हो रही है, ये आप जानते हो। कॉपी चेकिंग बहुत बढ़िया से हुई है, स्टूडेंट्स ने भी बढ़िया लिखा है, स्टूडेंट्स हैव आल्सो रिटन नाइसली, गलत कहीं नहीं लिखा है। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें तो जिन जिन पेपर में जैसे अकाउंट्स है, फिजिक्स है, या फिर 10th के सब्जेक्ट्स है कुछ, जैसे मैथ्स हो गए, जहाँ पे सब्जेक्ट वाज डिफिकल्ट, क्वेश्चन पेपर वाज टफ, कोई सेट हार्ड था, तो ऐसे में बेटा मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई को ऑफिशियल साइट पे गिवन है और उससे आपके मार्क्स बढ़ते हैं। लास्टली मान लो कॉपी चेकिंग लीनियंट हुई, आपको हर अटेम्प्ट के नंबर टीचर ने दिए, ठीक है। आपने अटेम्प्ट लिया और रिलेवेंट अटेम्प्ट के मार्क्स दिए, स्टेप्स लिखे, स्टेप्स के मार्क्स दिए, फिर भी अगर कोई बच्चा मान लो नहीं पास हो पा रहा है तो लास्टली आपको ग्रेस मार्क्स भी देती है। 5 to 10% ग्रेस मार्क्स सीबीएसई लगा देती है, मैक्सिमम 1 से 2 सब्जेक्ट में, ठीक है। इसके अलावा भी आपके पास एक बहुत अच्छी चीज है, दैट इज बेस्ट ऑफ 5, ठीक है। अब देखो, स्टेप मार्किंग हो गई हमारी, अटेम्प्ट ले लिया, हम अटेम्प्ट के नंबर भी मिल गए, मॉडरेशन मिल गया, ग्रेस मिल गया। मान लो इसके बाद भी अगर आपने 6 सब्जेक्ट लिए, 6 या 7 सब्जेक्ट लिए मान लो, तो आप अगर 5 सब्जेक्ट में पास हो तो ओवरऑल आप पास हो। आपको तो पहला क्राइटेरिया क्या है, पास होना। तो पास होने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं जिससे हम पास हो सकते हैं। जस्ट इन केस इसके बावजूद भी हमारी कंपार्टमेंट आ गई तो सीबीएसई ने एक और प्रोविजन रखा है कि आप कॉपी वेरिफिकेशन करवा सकते हो। अपने मार्क्स की टोटलिंग करवा के देखो, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी मंगवा के देखो, नहीं तो रीचेकिंग करवा के देखो, इनसे भी आपके मार्क्स बढ़ते हैं। इसके बाद भी अगर हमारी मार्क्स नहीं आ पाती है तो फिर हमारे कंपार्टमेंट आएगा किसी सब्जेक्ट में, तो 1 महीने बाद फॉर्म फिलअप करके हम एग्जाम दे लेंगे और उसको क्लियर कर लेंगे। सो डरने की जरूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ यू विल पास, मोस्ट ऑफ यू विल पास। सो टेकिंग सम कमेंट्स, मैम मैथ्स में मैंने सब अटेम्प्ट लिया विच इज गुड और रेलेवेंट भी है, एंड केस बेस्ड स्टडी में कॉन्फिडेंस है, बाकी क्वेश्चन में बेटा तो पास तो आप डेफिनेटली हो जाओगे, अच्छे नंबर आएंगे आपके। फिर फिजिक्स का पेपर सेक्शन बेटा नो प्रॉब्लम। बेटा आप लोग ऐसे डरिए मत, डरने से तो कुछ नहीं होगा, डर के कुछ नहीं होगा, रिजल्ट जब आना है तभी आएगा और बेटर देन योर एक्सपेक्टेशन ही आएगा। लास्ट ईयर भी ये बेटा मैंने डिस्कस किया था कि लास्ट ईयर लीनियंसी थी, बट लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने भी कॉपी खाली छोड़ा था, इस वजह से भी नंबर खराब आए थे बच्चों के। फिजिक्स का एग्जाम एकदम खराब गया बेटा, फिजिक्स के पेपर की तो सबको पता है खराब गया है। फिजिक्स में आपको डेफिनेटली मॉडरेशन दिया जाएगा और उससे मैक्सिमम बच्चे पास हो जाएंगे। फिजिक्स में 15 मार्क्स आ रहा है बेटा, आपको 23 चाहिए, अगर आपने अटेम्प्ट दिए होंगे तो टीचर आपको 23 जरूर दे देगा। 9th में को बेटा कंफर्म तो ऐसे कोई नहीं बता सकता क्योंकि सीबीएसई का ट्वीट ही नहीं आया अभी। अभी सीआईएससी का ट्वीट आया, लास्ट ईयर सीआईएससी के 1 वीक बाद सीबीएसई का ट्वीट आया था और ट्वीट आने के 1 वीक बाद रिजल्ट आता है, तो अभी हम ऐसे कह नहीं सकते कि 9th को ही आएगा। यस, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि अब वो फर्स्ट वीक से शिफ्ट होकर सेकेंड वीक की तरफ रिजल्ट जा रहा है, क्योंकि सीबीएसई का ट्वीट आज भी नहीं आया। मॉडरेशन लग के मार्क्स बढ़ते हैं, बिल्कुल बेटा मॉडरेशन लगा के मार्क्स बढ़ते हैं। इज इट ट्रू दैट सीबीएसई पासेस स्टूडेंट इवन इफ मार्क्स इज 15 आउट ऑफ, नहीं बेटा 15 आउट ऑफ 80 में तो पास नहीं होता, आपके 80 में 26 नंबर चाहिए। और इतने तो ग्रेस नहीं देते टीचर्स, ठीक है। ग्रेस आपको 10% मैक्सिमम मिल सकता है एक पेपर में, बट यस अगर आपने 15 नंबर का सही लिखा है और अगर आपने रेलेवेंट अटेम्प्ट्स लिए हैं तो टीचर आपको क्या करता है ना, उस अटेम्प्ट के ही नंबर देता जाता है हर जगह, कहीं स्टेप्स के नंबर देता जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके मार्क्स जोड़ जाड़ के वो आपको पास करने की कोशिश करता है। जहाँ पे 2 मार्क्स आपको लग रहा है वहां पे हो सकता है आपको 2.5 दिया हो, जहाँ 3 लग रहा है वहाँ 3.5 दिया हो, ऐसे हाफ हाफ बढ़ाते बढ़ाते ही बच्चा पास हो जाता है। और अब 15 मान लो कि ऐसे करते करते आपके कितने आ गए, 22-23 आ गए, तो अब वो ग्रेस लगा देगा 4-5 नंबर का और आप पास हो जाओगे, ठीक है। विल सिक्योर 20 आउट ऑफ 20 विच इज गुड। अगर आपके 20 आउट ऑफ 20 आते हैं, सिर्फ 2 एमसीक्यू रॉन्ग है, बाकी सब ठीक है, तो बेटा फुल मार्क्स तो एमसीक्यू में बेटा इट्स आइदर राइट और रॉन्ग, तो अगर एमसीक्यू रॉन्ग है तो फुल मार्क्स के चांसेस तो मुझे नहीं लगता कि हैं फिर, है ना। हाँ अगर अटेम्प्ट वाले में होते हैं ना लॉन्ग एंड शॉर्ट में तो टीचर दे भी देता है, बट एमसीक्यू में इट इज आइदर राइट और रॉन्ग, तो वहां पर टीचर ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाते। होप एवरीवन, यस आई ऑल्सो होप कि सारे बच्चे पास हो।
और हो भी सकता है भाई, देखो CISE बोर्ड तो कराती है ना सारे बच्चे पास, CBSE क्यों नहीं करा सकती, CBSE को भी कराना चाहिए। इनकी पासिंग क्राइटेरिया में प्रॉब्लम है, 10th वाले और 12th वालों का एक जैसा कर दो, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के पास कर दो 33%, फिर देखो 12th का भी रिजल्ट बढ़िया आएगा। हाँ 18-19 साल है बेटा, अब पास आप कर जाओगे अगर आपने अटेम्प्ट लिए हैं तो, ठीक है। सो डरने की उन्हीं बच्चों को जरूरत है, डरने की तो खैर किसी को जरूरत नहीं है, बट पास ऑलमोस्ट सारे बच्चे करेंगे। कौन पास नहीं होगा जिसकी कॉपी पूरी खाली थी, या पूरा का पूरा शीट जो आपने भरा है वो इररिलेवेंट आंसर से भरा है, तो उनके पास होने के चांसेस कम है, बाकी मैक्सिमम बच्चे पास हो जाएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट देखो 39 लाख बच्चे में से 38 लाख बच्चे 100% पास होंगे। 1 लाख बच्चे जो होते हैं वो कंपार्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं, CBSE के केस में ऐसा होता है। तो अगर आपने लिखा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं, अगर आपने नहीं लिखा है तो पढ़ना शुरू कर दो, CBSE है कंपार्टमेंट देकर क्लियर कर लो, नहीं CBSE से मन होता है गो फॉर NIOS, ओपन स्कूलिंग है, जाकर के अपने हिसाब से तैयारी करो, अपना एग्जाम का डेट लो, पास होके निकल जाओ। सो देर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, डरने से कुछ नहीं होगा, डरने का कोई चांस ही नहीं है, डरो मत। अगर आपने रेलिवेंट अटेम्प्ट्स दिए तो पास आप हो जाओगे, और जब रिजल्ट आए तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आप पास हो गए। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने ऐसा ही कमेंट किया कि हाँ मैम हमने जो सोचा था उससे ज़्यादा हमारे नंबर आए हैं, तो ऐसा होता है। बट सम ऑफ यू जो होते हैं जिनकी कंपार्टमेंट आती है फिर वो बच्चे दुखी हो जाते हैं, तो ये तो एक ट्रेंड है जो हर साल होता है और होगा, दैट्स अ फैक्ट, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल पास। सो ऑन दैट नोट मैं कहना चाहूँगी डरो मत, हैव पेशेंस, हैव फेथ इन योरसेल्फ और पढ़ते रहिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।